योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद हम पढ़ रहे हैं। आज सूत्र संख्या 8 देखेंगे। पिछले पाठ में हम अविद्या, अस्मिता और राग 3 क्लेश के विषय में चर्चा किए, स्वाध्याय किए। आगे है जो चौथा क्लेश है द्वेष। सूत्र 8 दुखानुसयी द्वेषः। शब्दार्थ दुख अनुसायी, दुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में दुख और दुख के साधनों के प्रति रहने वाली जो विनाश की इच्छा, क्रोध, आक्रोश है, यह द्वेष नामक क्लेश है। सूत्रार्थ है दुख भोगने के पश्चात दुख और दुख के साधनों के प्रति अंतःकरण में रहने वाली जो विनाश की इच्छा, क्रोध, आक्रोश है, वह द्वेष नामक क्लेश कहलाता है। तो ये द्वेष नामक क्लेश क्या है? बहुत अधिक हानिकारक है और साधना मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए द्वेष को हटाना अति आवश्यक है। और ये द्वेष एक क्लेश है। क्लेश अर्थात दुख। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में द्वेष का स्वरूप बतलाया है। जब व्यक्ति दुख और उसके साधनों का अनुभव करता है, दुख को और दुख के साधनों को अनुभव करता है, तब उस अनुभव से चित्त में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब हमको दुख मिलता है किसी व्यक्ति से, वस्तु से, किसी भी जगह पर, तो वह दुख फिर चित्त में एक संस्कार उत्पन्न करता है। दुख जब मिलता है, उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। उस स्मृति से द्वेष की उत्पत्ति होती है। दुख मिलने से फिर जो भी हमको पहले दुख मिला हुआ था, अभी दुख मिला, सब जुड़ जाता है और उसके आधार पर संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह द्वेष की स्थिति बन जाते हैं। यह द्वेष का स्वरूप है। जब दुख मिलता है तो दुख के बाद जो संस्कार उत्पन्न हुए और उसको हम सामने लाते हैं, वे द्वेष का स्वरूप हो गया। दुख जब मिलता है, द्वेष को उत्पन्न करने वाले संस्कार इस जन्म और पूर्व जन्म के भी होते हैं। तो द्वेष जो हमारे मन में आता है, उत्पन्न होता है, इसका कारण कई जन्मों से भी होता है और इस जन्म के जो दुख हमको मिला हुआ है उसके कारण भी होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। दुख को उत्पन्न करने वाले जड़ चेतन पदार्थों का व्यक्ति प्रतिकार करता है, जड़ पदार्थों का भी और चेतन पदार्थों का भी, और उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है? दुख पूरा समाप्त हो जाए, बिल्कुल मेरे पास ना रहे, ये व्यक्ति सोचता है। यही द्वेष है जो उसको हटाना चाहते हैं, प्रतिकार करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। इस द्वेष के कारण व्यक्ति अन्यायपूर्वक विविध प्राणियों की हिंसा करता रहता है। इससे पाप की राशि संग्रहित हो जाती है और पाप कर्मों के कारण आत्मा को पशु आदि नीच योनियों में जाना पड़ता है। कोई भी दुख आया, उसको हम सामान्य रूप से हटाते हैं, उसको ज्ञानपूर्वक हटाते हैं, तो वो तो कोई बाधक नहीं है। अज्ञानतापूर्वक जब उसको हम हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं और किसी भी प्रकार से पाप कर्म करते हुए भी यदि उसको हटाते हैं, तो वो फिर द्वेष बन जाता है और वो क्लेश बनता है। मान लीजिए कि किसी साधनों से हमको दुख हो रहा है, उस साधनों को ज्ञानपूर्वक हम हटा दिए। किसी व्यक्ति से द्वेष हो रहा है तो उससे बच के रहे। हमको कष्ट होता है, दुख होता है, तो उसके हम बच के रहते हैं ज्ञानपूर्वक कि ऐसे ऐसे मुझको संबंध नहीं करना है,
ऐसे व्यवहार नहीं करना है। तो ज्ञानात्मक रूप में जब करते हैं सावधानी पूर्वक, तब तो द्वेष नहीं होगा, नहीं तो फिर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। वो अपने जिसलिए हम हटाना चाह रहे थे कि भाई व्यक्ति हट जाएगा तो उस साधन हमारे से हट जाएगा, तो हम द्वेष से बच जाएंगे और हम दुख नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अज्ञानता पूर्वक हम उसको हटाना चाहेंगे, व्यक्ति को, वस्तु को, उस स्थान से भी हट गए मान लीजिए, तो मन में तो चित्त में घर बना रहेगा और कहीं भी चले जाएंगे तो वो विचार बार बार आता ही रहेगा। तो ये द्वेष नामक जो क्लेश है ये बहुत अधिक हानिकारक है और उसको सावधानी से हटाना चाहिए इस क्लेश को। इसलिए संध्या मंत्र में कितने बार आया, योस्मान द्वेष्टियम च वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्मः। पदे पदे यहाँ पर दुख की परिस्थितियां आ जाती हैं, किसी न किसी कारणों से, व्यक्तियों से भी, वस्तुओं से भी, स्थान से भी, अलग अलग प्रकार से दुख मिलता है और मिलेगा। यहाँ संसार में रहेंगे तो दुख से बच नहीं सकते हैं, लेकिन वहां पर उपेक्षा भाव रखना है। यदि द्वेष भाव ले आए तो हमारा साधना को चौपट कर देगा, मन को एकाग्र होने नहीं देगा। और साधक व्यक्ति के लिए तो विशेष हानिकारक है। ऋषि दयानंद जी इसलिए कहते हैं ना कि किसी प्राणी के प्रति भी बैर भाव नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है, यदि साधना की विशेष उन्नति करना चाहते हैं साधना मार्ग पर। और ये बहुत अधिक कठिन कार्य है, असंभव नहीं है। बार बार हम प्रयत्न करेंगे ज्ञानात्मक रूप में द्वेष नहीं करना है। किसी से भी हमको कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो उनके प्रति द्वेष नहीं रखना है। ये मन में संकल्प करना है, बार बार दोहराना है। द्वेष और राग का परस्पर संबंध है। आगे देखिए, द्वेष और राग परस्पर संबंध है। यदि राग रुक जाता है तो द्वेष भी रुक जाता है, और जो साधन राग के हटाने में कारण हैं वे द्वेष के हटाने में भी कारण बनते हैं। ज्ञानात्मक रूप में हम जब प्रयोग करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हमको राग भी नहीं होगा, और राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होंगे। योगाभ्यासी को यह जानना चाहिए कि द्वेष ईश्वर प्राप्ति में बाधक है और उसके उपदेश के विरुद्ध है, ईश्वर के उपदेश से विरुद्ध है। ईश्वर बार बार कहते हैं कि द्वेष नहीं करना है। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक आत्मा को हमें ईश्वर के पुत्र के रूप में देखना है। प्रत्येक आत्मा ईश्वर के पुत्र है, हमारे ही, मेरी तरह ही आत्मा है। ऐसे जब भावना रखते हैं तो फिर द्वेष नहीं होता है। अलग अलग परिस्थितियों के कारण व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है अथवा प्रतिकूल व्यवहार करता है। बड़ों के प्रति भी द्वेष हो जाता है, गुरुआचार्य के प्रति, माता पिता के प्रति, वो हमारे हित चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम द्वेष पाल लेते हैं, बैरभाव रखते हैं, तो ये भी हानिकारक है। तो ईश्वर की आज्ञा क्या है? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात सभी प्राणी परस्पर मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखें। हमारे अंदर भी दोष है, सामने वाले के अंदर भी दोष है, कहीं पर कम है, कहीं पर अधिक है, लेकिन दोष तो है सबके पास। ऐसे जब दृष्टि रखते हैं तो सामने वाले को, जो दोष को देखकर हमारे उसमें द्वेष नहीं होता है। वो भी जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, साधना करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो वो दोष हट जाएगा। ये सकारात्मक भावना जब रखते हैं, पुनः पुनः उस हमारे सामने लाते हैं, ज्ञान में आवृत्ति करते हैं, तो हम द्वेष से बच जाते हैं। तो ऐसा जब समझेंगे हम, तो द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी कि ईश्वर की आज्ञा है कि सभी प्राणियों को मुझे मित्र की भावना से देखना है। ईश्वर को प्राणी मात्र का माता पिता मानने से भी द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। यही बताया मैं, सभी आत्माएं समान हैं,
सबके माता पिता ईश्वर है, हम उनके संतान हैं। तो भाई भाई में हम द्वेष करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करें, द्वेष पालें, भेदभाव रखें, ये उचित नहीं। तो परमात्मा हमारे माता पिता है, ऐसे भावना बनानी। वेद में ईश्वर का आदेश है, त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ, अर्थात सभी प्राणी मुझे माता पिता समझे। द्वेष को छोड़ने और मित्रता का व्यवहार करने से तथा परस्पर का सहयोग से सबकी उन्नति होती। तो जब हम लोक में व्यवहार करते हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, संस्कार होते हैं, तो सभी से हमको लाभ लेना है, सभी से लाभ लेना है। दोषी व्यक्ति से भी, गुणी व्यक्ति से भी। जिसके पास कम दोष है उससे भी लाभ लेना है, जिससे अधिक दोष है उससे भी लाभ लेना होता है। जिसके पास दोष है उनके पास गुण भी होता है। यह भावना करते हुए, दोषों को देखते हुए हमें द्वेष नहीं करना है, वहां पर समता को अवलंबन करना है। शांत रहते हुए हमको द्वेष भाव को हटाना, नहीं तो फिर चित्त में बार बार आवृत्ति होंगे और ध्यान उपासना में हमको विशेष साधना करने में बाधक बन जाएंगे। द्वेष को छोड़ने और मित्रता का व्यवहार करने से तथा परस्पर का सहयोग से सबकी उन्नति होंगे। परस्पर सहयोग करने से ही उन्नति होती है। इसके विपरीत द्वेष से अवनति होती है। इसलिए अविद्या का निराकरण आदि उपायों से द्वेष को हटाना चाहिए। अज्ञान हटता है, अविद्या मिथ्या ज्ञान जब हट जाएंगे तो ये दोष द्वेष की भावना भी हट जाएंगे। अपने आप को जब हम सर्वोत्कृष्ट मानते हैं ना, मैं ही अच्छा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर ही बहुत सारे गुण हैं, आदि आदि भावना जब हम बना लेते हैं और ईश्वर को माता पिता नहीं मानते हैं, ईश्वर को न्यायकारी नहीं मानते हैं, ईश्वर की सबके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं ईश्वर के पास कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दीजिए, सब आपकी आज्ञाओं का पालन करें, और ये भी प्रार्थना करने हैं कि प्रभु मेरा किसी के प्रति भी बैर भाव द्वेष ना हो। मनुष्य तो मनुष्य, किसी प्राणी जगत के प्रति भी ना हो द्वेष भाव, ऐसी भावना रखनी है। यथा योग्य व्यवहार तो करना है, यथा योग्य व्यवहार करना है, किंतु द्वेष नहीं करना है। द्वेष एक क्लेश है, ये दुखदाई है और हमको अपने लक्ष्य से हटाने वाला है, तो इसको हमें हटाना है। आगे देखिए सूत्र 9, स्वरस बाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। ये पांचवा अभिनिवेश क्लेश है। शब्दार्थ, स्वरसबाही मृत्यु दुख के अनुभव से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार से उत्पन्न होने वाला। विदुषः अर्थात शाब्दिक विद्वान, योग की ऊंची स्थिति को ना प्राप्त करने वाले विद्वानों में और साधारण मनुष्यों में तथा अन्य प्राणियों में भी समान रूप से विद्यमान मृत्यु का भय अभिनिवेश क्लेश है। सूत्रार्थ है, योग की ऊंची स्थिति को अप्राप्त विद्वानों में और साधारण मनुष्यों में तथा अन्य प्राणियों में भी समान रूप से विद्यमान मृत्यु दुख से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो भय है, ये अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। मृत्यु ना हो जाए, मैं कभी मर ना जाऊं, ये जो भय रहता है ना, थोड़े से भी कुछ हो गया, चोट लग गया अथवा कुछ छिपकली देख लेते हैं कोई, और ऐसे कुछ स्थिति आ गया तो व्यक्ति पूरा तिलमिलाने लग जाता है, बहुत अधिक दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, डर जाता है। ये क्या है? मृत्यु भय, मर ना जाऊं मैं। सामान्य रूप से अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए, शरीर को बचाने के लिए हमारा धर्म है, लेकिन जो अधिक भयभीत हो जाना, मर ना जाऊं, ये क्या है? ये अज्ञानता है। शरीर को बचाना हमारा धर्म है, बचाना भी चाहिए, लेकिन अधिक भयभीत हो जाना, मृत्यु से डरना, ये क्या अज्ञानता है। और जो व्यक्ति जान लेता है कि ये शरीर तो अविनाशी है, नाशवान है, कभी भी नाश हो सकता है इसका, मैं आत्मा अजर अमर हूँ, अगले जन्म में फिर से मुझको शरीर मिल जाएगा, तो अधिक वो भयभीत नहीं रहता है। तो मृत्यु दुख से डरना
अधिक भयभीत होना, ये अभिनिवेश क्लेश है। योगार्थ प्रकाश देखिए, मृत्यु भय को अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। यह क्लेश साधारण मनुष्यों से लेकर विद्वानों तक, जो शाब्दिक विद्वान हैं, विद्वानों तक के जीवन में भी देखा जाता है। यहाँ पर उन विद्वानों का ग्रहण करना चाहिए जो अभी योगाभ्यास के द्वारा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके समाधि की परिपक्व अवस्था में नहीं पहुँचे हैं। दोनों को विद्वान कहा जाता है। सामान्य जो शाब्दिक विद्वान हैं उनको भी विद्वान कहेंगे, और जो विशेष समाधि प्राप्त कर लिए हैं, विशेष योग्यता वाले हैं, उनको भी विद्वान कहते हैं। तो शाब्दिक विद्वान के विषय में यहाँ कहा है, जैसे पूर्व जन्म में साधारण आत्माओं ने मरण दुख का अनुभव किया था, वैसे ही विद्वान आत्माओं ने भी पूर्व जन्म में अनुभव किया था। सामान्य व्यक्ति और जो महान बन गए हैं, उन लोगों ने भी, सभी लोग जन्म जन्मांतरों से कई जन्मों में गए हैं, अलग अलग योनियों में गए हैं, सब जगह पर मरते रहे, तो उसका संस्कार रहता है। व्यक्ति इसलिए डरता है, करंट लग जाए तो कितना भयभीत हो जाते हैं हम, और अग्नि में जाने से क्यों डरते, क्योंकि मृत्यु ना हो जाए, ये डर रहता है सामान्य रूप से। तो सभी लोग पूर्व जन्म में मृत्यु का अनुभव किए हैं, इसलिए मरण दुख की अनुभूति के संस्कार दोनों में समान रूप से हैं। सामान्य लोगों में भी और विद्वानों में भी। मृत्यु से भय करने वाले व्यक्ति ने ना तो इस जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुख का अनुभव किया है और ना ही शब्द प्रमाण से जाना है। मृत्यु दुख के विषय में इस जन्म में तो देखा ही नहीं, मर जाता तो कहाँ दिखता, अथवा शब्द प्रमाण से भी सामान्य रूप से जाना है केवल। इससे यह सिद्ध होता है कि उसने पूर्व जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुख का अनुभव किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा अनादि है, अर्थात उसका कोई आदि नहीं है, कई जन्मों से मरता रहता है, जीता रहता है, फिर जन्म लेता रहता है। यदि आत्मा शरीर नाश के साथ ही नष्ट हो गया होता तो इस जन्म में मृत्यु से क्यों डरता? नहीं डरना चाहिए। तो कई जन्मों से हम मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। इसलिए वो जो दुख है मृत्यु के समय, भयंकर दुख होता है, उसको व्यक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा अनादि है और नाश रहित है, मैं आत्मा कभी मरने वाला नहीं हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है, तब उसको मृत्यु से भय नहीं होता है। क्योंकि शरीर के उत्पन्न होने से ना आत्मा की उत्पत्ति होती है और ना उसके विनाश से आत्मा का विनाश होता है। इस विषय में यह शंका उत्पन्न होती है कि जीवात्मा उत्पत्ति विनाश रहित क्यों है? तो इसका समाधान यह है कि कारण अभावात कार्य अभावः। कारण के अभाव होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के तीन कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा साधारण कारण। जैसे घड़ी की उत्पत्ति में कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है और दंड, चाक आदि साधारण कारण है। वैसे जीवात्मा के तीन उत्पादक कारण नहीं हैं। किसके? जीवात्मा के। अतः आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। कहीं भी उत्पत्ति दिख रही है तो उसमें तीन कारण होना अनिवार्य है, निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। तो जीवात्मा का कोई ऐसे कारण नहीं है, इसलिए इसको उत्पत्ति धर्म वाला नहीं मानेंगे। उत्पत्ति अर्थात आदि, प्रारंभ, और उत्पत्ति ना होना अनादि, उसका उत्पत्ति नहीं है। तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में तीन कारण होते हैं। मकान बन रहा है तो बनाने वाला मिस्त्री आदि होते हैं, जिससे बनाते हैं उपादान कारण है, और जो सामान्य रूप से कुछ सहयोगी बनते हैं, दिशा, काल, आकाश आदि आदि, वह सब साधारण कारण में आते हैं। इसी प्रकार से विनाश के तीन कारण ना होने से उसका विनाश भी नहीं होता है,
किसी को यदि किसी घर को तोड़ना है, हमको मिट्टी को तोड़ना, घड़ा को तोड़ना है, तो तोड़ने वाला चाहिए, निमित्त कारण। जिस साधन से तोड़ रहे हैं वो साधन भी चाहिए, उपादान कारण, और साधारण कारण तो रहता ही। तो विनाश के भी 3 कारण नहीं है, आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता है। तो इन कारण के उपलब्ध ना होने से उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, अंत ना होने वाला। वेद से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा अनादि है, उसका कोई आदि नहीं। जब अच्छे प्रकार से व्यक्ति यह जान लेता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता है, कभी नाश नहीं होते, तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है और मरने से डरता नहीं है। और एक प्रकार से भी बताते हैं, विचार कर सकते हैं हम, कि मान लीजिए कि माता पिता के पास जाने के लिए कौन डरता है? जो बच्चा गलत काम किया हुआ रहता है, कुछ अधर्म युक्त कार्य किया हुआ रहता है, तो माता पिता के पास जाने के लिए डरता है। ऐसे ही यहाँ पर जो योगाभ्यासी होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं, वो मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि परमात्मा न्यायकारी है, मेरे माता पिता है, मैं यदि मेरा शरीर छूट गया तो अगले शरीर फिर न्याय दे देंगे मेरे को। ऐसे करके भी व्यक्ति डरता नहीं है जो धर्मयुक्त कार्य करते हैं। सांसारिक पदार्थों को अपना मानने से, उनके सुख को दुख रहित मानने से और उन पदार्थों को नित्य मानने से मृत्यु से भय होता है, परंतु उन पदार्थों को ईश्वर का मानने से, उनके सुख को दुख मिश्रित तथा अनित्य मानने से और उन पदार्थों को अनित्य मानने से, उससे जो सुख मिलता है सांसारिक पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थानों से, इन सबको जब हम दुख मिश्रित मानते हैं, क्षणिक सुख मानते हैं और अनित्य मानते हैं, तो फिर इस अभिनिवेश क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। और नित्य जब परमात्मा को हम मानते हैं, ईश्वर से ही हमको सुख मिल सकता है, ईश्वरी सुख के सागर है, इन सब मान्यता को, इन सब भावनाओं को जब बढ़ाते हैं हम, तो मृत्यु दुख से हम बच जाते हैं और अधिक भयभीत नहीं होते। सुरक्षा करेंगे अपना, लेकिन भयभीत नहीं होंगे। इन अविद्या आदि 5 क्लेशों का विनाश करके मोक्ष को सिद्ध करना ही मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है। तो ये 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये हमारे दुखों के जन्म नूतन दिलाने के कारण हैं। ये जब तक ये 5 क्लेश रहेंगे तब तक हम फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, बार बार माता के गर्भ में आएंगे, 9 महीने तक अंधेरे कोठरी में बंद रहेंगे, और फिर स्कूल जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर ये सब चलता रहेगा चक्र। तो ये 5 क्लेश को हमें अच्छे प्रकार से जानना है, और उसका जो मूल कारण अविद्या है उसको हटाना है। अविद्या जब तक रहेगा, हम दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, परेशानियों से, विचलित होने से बच नहीं सकते, भयभीत रहेंगे। तो ये हम 5 क्लेश देख लिए, आज यही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी सचदेवा साहब बोलिए। एक मिनट रुकिए साउंड। हाँ बोलिए। अभी कुछ घटना हुई थी हमारे परिवार में, तो उसके मृत्यु की घटना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। ये वो जो है पहले हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल में कहने लगे भी अब तो मेरा जीना मुश्किल है जी। फिर एकदम वो जो है उनका ब्रेन बंद हो गया बिल्कुल। जी जी। और कुछ भी नहीं पता लगता था उनको क्या है, कुछ दिन तो उसी में रहे। हाँ जी। तो क्या उनको उस वक्त जब वो ब्रेन डेड होता है, उस वक्त उनको दुख अनुभव होता है या नहीं होता?
ये पूछना है। दुख तो रहेगा शरीर के साथ, जब हम है ना जीवात्मा, जब तक शरीर के साथ है तब तक दुख तो रहता ही है। कोई जब ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उनको उतना दुख नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चा होता है तो उसको कितना दुख होता है, और जब व्यक्ति हम अनुभवी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तो उनको इतना दुख नहीं होता है। दुख तो होता ही है, शरीर में दुख होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से उसको सहन करने का सामर्थ्य आ जाता है। ज्ञान तो उनको था नहीं। हाँ, ज्ञान नहीं था, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहे थे ना। ज्ञान नहीं था मतलब यदि उस दुख तो होता ही था, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहे थे उसको। ज्ञान जो सेल्स आदि उस प्रकार से कनेक्शन कट जाने से। और जैसे मूर्छित कर देते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, हाँ जी, उस समय क्या स्थिति होती है? हाँ, उस समय भी ये स्थिति है कि जो ज्ञान को अनुभव कराने वाली जो नस नाड़ियां होते हैं ना, उसको ब्रेक करा देते हैं। हाँ। और वहीं से जब फिर अनुभव होना कट जाता है जीवात्मा के साथ। जब अनुभव नहीं होता तब स्मृति भी नहीं होती होगी ना, नहीं होंगे। स्मृति भी नहीं होगी, इसका मतलब उस समय का जो भी दुख है, हाँ जी, वो उसके संस्कार नहीं बनेंगे। अगले जन्म में भी वो ये संस्कार नहीं जाएंगे, मृत्यु का भय। हाँ नहीं, इसी जीवन का तो नहीं जाएंगे ना, पिछले कितने जन्मों का तो है ही। मान लीजिए अभी तो 100 जन्मों में से एक जन्म का नहीं गया, 99 जो हुआ, 99 इसका तो है ना संस्कार। इस पीरियड का जो भी, हाँ, इस पीरियड का नहीं जाएगा जी, इस पीरियड का। जी जी, ऐसा। धन्यवाद। प्रेम जी बताइए। प्रमोद जी। जी आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, दो प्रश्न हैं। प्रश्न ये है कि जैसे हमने कहा तो द्वेष में ये है कि हमें किसी भी आत्मा के प्रति द्वेष, जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ गलत कर दिया है, किसने हमारे को हानि पहुंचाई है, हाँ जी, तो उसके लिए भी द्वेष नहीं होगा? क्यों करेंगे द्वेष? द्वेष तो अज्ञानता के कारण हो रहा है ना। हमारे पास कितने सारे दोष है बताइए। हम अपने ऊपर जब निध्यासन करेंगे, हमारे पास लाखों दोष है, हम तो उसको लेके कोई चिंतित नहीं करते। हमारे कारण कितने लोगों को कष्ट होता है। जब ये विचार लाएंगे ना, तो कोई नहीं, उस व्यक्ति अज्ञानता के कारण हमारे साथ गलत व्यवहार कर दिया, तो उसके प्रति भी हम अच्छे भावना रखें कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दीजिए, वो ठीक हो जाए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ये सोचें हम। वो तो दोष कर दिया, वो कर दिया, उसके द्वेष के कारण हम जो दुखी हो रहे हैं, अपने जो चित्त को असंतुलन कर रहे हैं, असंयमित कर रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा। ये इससे हमको लाभ है। यदि हमको द्वेष भाव रखेंगे, गुस्सा करेंगे, हमारा नुकसान भी हुआ ना। हुआ, मान रहा हूं मैं, नुकसान हुआ, नुकसान तो भरपाई नहीं होगा ना, जो हो गया हो गया। लेकिन उस द्वेष से बचने के लिए वो जो हम वितर्क उठाते हैं ना मन में, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो हम जो खिन्न हो रहे हैं, हम जो चंचल हो रहे हैं, इससे बचने के लिए हम तो कुछ ज्ञान उठाएंगे ना। वो ज्ञान क्या है कि व्यक्ति जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया, अज्ञानता पूर्वक ही किया है। ज्ञानी होता, बुद्धिमान होता तो नहीं करता। वो गलती किया तो किया। जो प्रतिक्रिया है, जो उसका हम कर सकते हैं ज्ञानात्मक रूप में, उनको बता देंगे, भाई आपको कारण ऐसे ये हुआ, ऐसे व्यवहार आपको नहीं करना था। वो फिर और भी 4 बातें फिर बताएगा। दोष तो स्वीकार करेगा ही नहीं वो व्यक्ति। तो फिर क्या होगा, और भी संबंध बिगड़ता है, और भी हमारा चित्त खिन्न होता है। इसलिए वहां पर बुद्धिमत्ता यह है कि शांत रह जाना और अपने काम में लगे रहना, और ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर मुझको सहन शक्ति दीजिए, और उस व्यक्ति को भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो वैसे गलत व्यवहार ना करें। यदि यथासंभव होता है, वो समझेगा, हमको लग रहा है, तो उनको बता सकते हैं। नहीं तो शांत रहना ही बुद्धिमत्ता है। आचार्य जी, कोई लगातार ऐसे करता चला जाए गलत व्यवहार, तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त ना करे, लड़ाई करते रहे डंडा लेके, लड़ाई कर करके देख लेंगे, तो अंतिम परिणाम ये होगा कि हमको ही पश्चाताप होगा। जो बुद्धिमान होंगे, जो संस्कारवान होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, जो संस्कारवान होंगे, जो ज्ञानी होंगे, उनको बाद में पश्चाताप होगा कि मेरा समय सामर्थ्य बेकार बर्बाद किया। वो तो सुधरा नहीं, मैं अपना समय बर्बाद कर दिया। परिणाम तो यही आएगा, परिणाम तो यही आएगा।
ठीक है। ना माता जी? तो इसीलिए पहले से हम क्यों सावधान ना हो जाए, दूसरे व्यक्ति गलती करता रहे और हम दुखी होते रहे, अपना समय समझ बर्बाद करते रहे। ठीक है प्रमोद जी, और कुछ बोल रहे थे आप? तो इसमें यानी कि हम सामने वाले को क्षमा करते हैं, इसका मीनिंग ऐसा हुआ, उसको समझे कि अगर गलती की हाँ तो क्षमा करते जी, हैं, हाँ आपकी क्षमा, वजह से ऐसा हुआ है, बिल्कुल भगवान बिल्कुल आपको सद्बुद्धि दे, बिल्कुल। आपकी हम क्षमा करते हैं। हाँ जी, एक दो बार होने के बाद ना मेरा जो प्रयोगात्मक, अपना प्रयोगात्मक भी बता रहा हूँ, उनके प्रति सकारात्मक भावना रखें, उनके प्रति क्या बोलते हैं ना, दया की भावना रखें। ये तो दया के पात्र हैं, छोटे बच्चे हैं, ये रोगी हैं, इनको औषधि चाहिए। ऐसी भावना, सकारात्मक भावना रखें, उसमें भी अपना बड़प्पन ना दिखाएं, अभिमान की भावना रखने मतलब सकारात्मक चिंतन रखें। तो कालांतर में क्या होगा, उनके परिवर्तन होने का संभावना है, और वो परिवर्तन हो ना हो अपने चित्त को हम शांत रख सकते हैं। कठिन है कठिन है जो बोल रहा हूं मैं, लेकिन असंभव नहीं है। हम ऐसे विचार, सकारात्मक विचार लाते लाते अपने आप को शांत रख सकते हैं और हम प्रसन्न रह सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी? आचार्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न है अभिनिवेश जो क्लेश है, या अभिनिवेश जो क्लेश है, जिसके लिए दूसरा मेरा प्रश्न है। हाँ जी। इसमें ऐसा दिया है कि हम जो मृत्यु का जो पुनर्जन्म में जो हमें एहसास हुआ, उससे हम डरते हैं, और उसी डर की वजह से ही ये जो द्वेष है ये उत्पन्न होता है, ये जो उत्पन्न होता है। हाँ जी। तो इसमें जो मुख्यतः है कि मृत्यु से जो डरा जाता है, वो मृत्यु से इस वजह से डरा जाता है, जैसे जो हमने बात की थी पिछले उसमें, जैसे पढ़ा, जो समझा कि राग जो हमारी अटैचमेंट है, तो मृत्यु का ये ऐसा लगता है कि मृत्यु होने से हमारी जो अटैचमेंट है लोगों के साथ, जो हमारा आसपास के जो लोग हैं, वो सब ये छूट जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी वजह से जो भय वो लगता है। पुनर्जन्म में की होगी, और उससे जो दर्द हुआ होगा, उससे दुख हुआ होगा, वो तो एक अलग है। अभी जो चीज प्रत्यक्ष रूप से जो सामने दिख रही है, उसको छूटने का जो डर, वो मुख्यतः है। हाँ, वो भी है, का जो भय, हाँ, वो भी है। वो तो हम वो अपने साथ अज्ञानता पूर्वक जोड़े रखे हैं, ये भी है। और लेकिन उसका भी अधिक होता है, जो मृत्यु होता है ना, उसमें विशेष दर्द एक होता है। वो तो है, ये सारा जो आप बता रहे हैं ये तो रहता ही है, ये सब मेरे से ना छूट जाए, बेटा बेटी संतान और जो भी धन संपत्ति है, ये भी होते हैं। लेकिन उससे जो विशेष एक दर्द की स्थिति होती है, वो विशेष भयंकर होता है, और ये अधिक संस्कार उत्पन्न करता है। जैसे सुख के विषय में होता है ना, बहुत सारे से हमको सुख मिलता रहता है, लेकिन अधिक जो हम मिठाई खाते हैं अथवा कुछ चीज़ों को वाह बढ़िया आ गया, ऐसे जो मन में आवृत्ति करते हैं बार बार, ये भी रागात्मक अधिक चित्त में पड़ता है। और ऐसे ही दुख के विषय में भी, मृत्यु के सब दुख होता है उसमें एक भयंकर पीड़ा होती है, उसका संस्कार अधिक पड़ता है चित्त में, और उसके कारण अभी हमको भय होता है। ये है। तो मृत्यु के समय आप जो पीड़ा कह रहे हैं, वो शरीर की जो हमारे शरीर में जो पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा की बात। हाँ हाँ, शरीर में कह लीजिए, शरीर के माध्यम से ही तो होगा, शरीर के माध्यम से ही तो होता है आत्मा को, शरीर को। क्योंकि हम सबसे अटैचमेंट, जितने भी हम सब कुछ अटैचमेंट बोल रहे हैं कि उससे अधिक जो अटैचमेंट है ना हमारा शरीर के साथ है। शरीर को अपना मैं मान के रखें, शरीर हट गया तो मैं अपना अस्तित्व ही खो गया, ऐसी जो एक भावना है, उससे अधिक पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा जो है संस्कार रूप में अधिक गहरा पड़ता है, और जन्म जन्मांतर तक वही चलता रहता है। और अभी भी कहीं पर करंट लग जाता है अथवा कुछ भयंकर होता है, तो वहां पर बहुत हम अपने अस्तित्व को छूट जाता है, ऐसा लगता है, और ये फिर दुखदायी हो जाता है। और ये जो अधिक, जिसकी जिद अधिक है, ज्ञानात्मक दृष्टि जो रहता है, अधिक ज्ञान प्राप्त करते करते वो अधिक फिर विचलित नहीं होता, और दूसरे व्यक्ति विचलित हो जाएंगे। मान लीजिए कोई साधक व्यक्ति है, योगाभ्यासी व्यक्ति है, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी खराब हो गया, अथवा भयंकर कुछ रोग हो जाता है, तो शांत रहेंगे, और दूसरे व्यक्ति विचलित हो जाएंगे पूरा। तो ये दोनों में फर्क है, ज्ञानी व्यक्ति का और अज्ञानी व्यक्ति का। इस स्थिति को बता रहे हैं। मृत्यु को तो सब लोग डरेंगे, विशेष कोई विदय योगी हो गया और ये हो गया, वो तो अलग बात है, वो तो पूरा निर्लिप्त हो ही गए। लेकिन यहाँ पर भी जितने जितने हम ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, उतना उतना शरीर से जो
अटैचमेंट है, जुड़ाव है, वो भी कम होता जाता है। ठीक है। ठीक। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। ये संस्कारों की बात है जिसमें 121 पेज में किसी लिखी है, द्वेष को उत्पन्न करने वाले संस्कार इस जन्म और पूर्व जन्म के भी होते हैं। हाँ। तो पूर्व जन्म की तो स्मृति रहती नहीं है, कैसे पता लगा कि ये पूर्व जन्म का है, वो इसी जन्म का है? पूर्व जन्म का, इसलिए पूर्व जन्म का क्या होता है ना, जो चीज हम इस जीवन में अनुभव नहीं किए हैं, इस जीवन में तो मृत्यु को भी देखा ही नहीं है, फिर भी क्यों मृत्यु से डर रहे हैं? इससे अनुमान होता है कि ये इस जन्म में हमको बिल्कुल ही किसी को ये नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तो इससे पता लगता है कि पूर्व जन्म का था, पूर्व जन्म के कारण ही यहाँ पर यह हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, व्यक्ति को देखे माता पिता बढ़िया है, माहौल भी बहुत अच्छा मिला, गुरु आचार्य भी बढ़िया मिले, लेकिन व्यक्ति बिगड़ जाता है। तो इससे क्या समझेंगे? व्यक्ति के पूर्व जन्म के संस्कार गलत है, यहाँ तो माता पिता बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। द्वेष का जो पूर्व जन्म का है वो कैसे समझ में आया? यहाँ प्रत्यक्ष के आधार पर हमको दिखता नहीं है मृत्यु का दुख, प्रत्यक्ष के आधार पर कहीं हम। द्वेष की बात है गुरु जी, द्वेष की बात है। अच्छा, मृत्यु का छोड़े, द्वेष का बता रहे हैं आप? हाँ, द्वेष का दूसरी लाइन में द्वेष का फिर से पढ़ता हूँ, द्वेष को उत्पन्न करने वाले संस्कार इस जन्म और पूर्व जन्म के भी होते हैं। हाँ, दोनों हो सकता है ना, इस जीवन का भी है और पूर्व जन्म से भी रहता है, दोनों जुड़ता है। प्रत्येक संस्कार हमारा जो है ना, जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है। जी, अबे कैसे पता चले इस जन्म में कि ये पूरे जन्म का संस्कार आया? वो तो अनुमान से ही जानेंगे ना, अधिकांश तो यहाँ पर होता है, और कई अनुमान के आधार पर हम जानेंगे कि पूर्व जन्म का भी जुड़ा हुआ है। दोनों के आधार पर हम द्वेष आता है तो पूरे जन्म का है कि इस जन्म का है, कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे एकाएक नहीं बोल सकते हैं ना, ये इसका इस जन्म का है, इसका इस जन्म का है, तो मिला जुला है, ऐसे करेंगे है ना। हम ये जो द्वेष कर रहा है पूर्व जन्म के कारण कर रहा है, ये जो कर रहा है इस जीवन के कारण कर रहा है, ऐसे कोई निश्चयात्मक रूप में हम कैसे सर्टिफिकेट देंगे? एक अनुमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस जन्म का भी होता है और पूर्व जन्म का भी जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। हाँ, ये तो है ही, कठिन तो है ही। हाँ तिरुमल जी बताइए। इसमें हाँ प्रमोद जी, इसमें आचार्य जी उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक ही बात के ऊपर दो व्यक्ति को अलग अलग गुस्सा आ सकता है, तो एक को कम गुस्सा आएगा, को ज्यादा गुस्सा आएगा। इसको ज्यादा गुस्सा आएगा तो हो सकता है उसके पुराने संस्कार ऐसे रहे हों कि उसे बहुत ही ज्यादा अज्ञानता रही है। हाँ बिल्कुल, तो उसको इसी बात पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस प्रकार से भी हम जान सकते हैं। दोनों की माहौल अच्छा रहा, दोनों की गुरु आचार्य अच्छे रहे, दोनों की माता पिता अच्छे रहते हैं, लेकिन उसमें भी दो संतानों में हम देख लेते हैं, है ना। माता पिता को जब हम स्कैन करते हैं, उनके जीवन को भी देखते हैं, उन लोग भी बहुत अधिक मेहनत किए हुए रहते हैं, फिर भी संतान इस प्रकार से हो जाता है, तब भी तो ये क्या समझेंगे पूर्व जन्म का है। कुछ व्यवहारों को देखते हुए यहाँ पर हम ये अनुमान कर सकते हैं। तिरुमल जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो मृत्यु के समय शरीर और आत्मा अगर अलग चीज है तो फिर पीड़ा क्यों होती है? शरीर को पीड़ा क्यों होती है? आत्मा तो अलग है ना। हाँ या अनुभव ऐसे ही सोच के पीड़ा हो जाता है? नहीं, शरीर, हाँ शरीर जो है ना, शरीर को ही हम मैं माने हुए रहते हैं, मैं ही शरीर हूँ, और शरीर के साथ जो है ना आत्मा का जुड़ाव होने से एक एक अंग में जो पीड़ा होती है ना, उसके माध्यम से आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है दोनों का अस्तित्व। इसी कारण से अज्ञानता पूर्व पीड़ा तो होंगे, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, सब नस नाड़ियाँ सब जुड़े हुए हैं, चेतनता के कारण वो है, चेतनता हट जाने से ये अपने आप में कुछ नहीं है। तो सब नस नाड़ियाँ इंद्रियाँ सब इसके साथ आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहने से दर्द तो होगा। ज्ञानी व्यक्ति को कम दर्द होता है, अज्ञानी को अधिक दर्द होता है। जैसे अभी ठंड लग रही है तो हाँ, ठंड भी ऐसा ही है। आज इतना ठंड लग रहा है, बोलने से ज्यादा ठंड लगता है, नहीं बोले कुछ ना सोचे उसके बारे में, तो वही बता रहा हूँ, जो ज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है, पीड़ा होना नहीं होना ये ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञानी व्यक्ति को कम पीड़ा
होंगे और अज्ञानी व्यक्ति को अधिक पीड़ा होंगे। अज्ञानता के कारण दर्द होता है, पीड़ा होती है, और शरीर के साथ ये सब जुड़ा हुआ रहने से चेतनता के कारण तो ये है। चेतनता है इसलिए शरीर हमारा अस्तित्व चल रहा है। चेतनता हटे तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहता, मतलब जड़ जैसा पड़ा रहता है। उसको जितना भी काट लो फाड़ लो उसको क्या पता लगेगा। तो चेतना का कारण ही जुड़ा हुआ रहने से ये कष्ट होता है। तो हम लोग क्या ऐसा सोच के चलें कि हम लोग जड़ हैं, कुछ नहीं? हम लोग जड़ नहीं है, ये शरीर जड़ है। मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ये शरीर जड़ है। शरीर में पीड़ा दर्द हो रही है तो ये शरीर साधन है। जैसे बाइक में गाड़ी में हो रही है ऐसे ही साधन है। मुझको चंचल नहीं होना है, मुझको शांत रहना है। उसको दर्द रोग को पीड़ा को दर्द को दूर करेंगे, लेकिन मुझको भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। ऐसे मान के ज्ञान को उभरना है जो वास्तविकता है। ठीक है। हर्ष जी बोलिए। हर्ष मत कुछ बोलिए। आचार्य जी अस्मिता क्लेश के बारे थोड़ा सा। अस्मिता पीछे आया था ना, बुद्धि और आत्मा को एक मानना। मन बुद्धि इंद्रियां आदि जितने भी हैं ये अलग हैं, मैं अलग हूँ। इन दोनों का जो जुड़ापन है मन मस्तिष्क में कि ये मैं ही हूँ, ये जो मैंपन दोनों का जुड़ापन है ये अस्मिता क्लेश है। इन दोनों को जो हम पृथक, हाँ जी, आत्मा का इनके साथ बुद्धि, हाँ आत्मा और बुद्धि दोनों अलग अलग सत्ता है। दोनों को हम एक मान के जब चलते हैं तो अस्मिता क्लेश हो जाता है। दोनों को पृथक मान के चलते हैं, ये सब मेरे से अलग हैं, मैं चेतन हूँ, मैं इनसे पृथक हूँ, ये भावना दृढ़ हो जाने पर अस्मिता क्लेश हट जाता है। ठीक है। और कोई बात? निर्मला माता जी। नमस्ते। हाँ, आज 2 सूत्र हम पढ़ाए हैं, द्वेष रूपी क्लेश और अभिनिवेश क्लेश। पहले 3 क्लेश हम पढ़े थे, ये 2 क्लेश आज हो गया। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं। हाँ डाल देंगे आज शाम को, यहीं रखते हैं।